सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूछे जाने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। वो प्रश्न इस प्रकार है कि जांचें कि क्या, यानी जांच करें कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन फिर से समझा जाए कि 6 का पावर n यानी 6 को जितना बार लिख लिया जाए उसके अंत में जो है यानी इकाई के स्थान पर क्या शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या, यानी n की जगह पर आपको प्राकृत संख्या मानना है। अब उसको क्या करना है, 6 को उतना बार गुना करके उसका गुणनफल निकाल करके देखना है कि लास्ट में शून्य होता है या नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, n को हम मानेंगे। माना कि n बराबर, तो n क्या है, n प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या को कैसे लिखा जाता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसी गिनती की वह संख्या जो 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक चली जाती है। यानी प्राकृत संख्या को कहाँ से लिखेंगे, 1 से। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, इतना बहुत काफ़ी है, इतना मान लिया। उसके बाद डॉट डॉट हो गया। अब यहाँ पर 6 का पावर n है तो n को हम क्रम से लिखेंगे। एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, फिर एक बार 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे। सबको बारी बारी से हम चेक करके देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब n बराबर 1 तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 के पावर 1, ठीक है ना। तो 6 को एक बार लिखना, जितना पावर उतना बार लिखना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, यही ना होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब उसके बाद क्या है, 6 के पावर 2 रखना है, 6 के पावर 2, तो यानी 6 को कितना बार लिखना है, 6 को 2 बार लिखना है। तो एक जब यहाँ 6 था तो इसमें गुणनखंड कितना आया, 2 और 3, तो इसके बदले 1 2 आया, तो यहाँ 2 6 है तो 2 को 2 आएगा, यानी 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 भी 2 बार आएगा, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्रम चलेंगे, 6 के पावर 3 रख के देखते हैं इसमें कौन कौन सी संख्या आती है। तो 6 को यहाँ पावर 3 है तो यानी 6 को 3 बार लिखेंगे। इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, 2 कितना बार आएगा, 2 3 बार आएगा, और 3 भी 3 बार आएगा, यही आएगा ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 36, यहाँ 36 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस यही होगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आसान होगा। अब लास्ट देखिए, 6 के पावर 4 एक बार और रख लेते हैं। आप इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं या इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 का पावर 4 यानी 6 को क्या करना है, आपको 4 बार लिखना है। 6 को 4 बार लिख लिया। इसका गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो यानी 6 कितना बार, 4 बार, तो 2 भी 4 बार आएगा ना, और उसके बाद 3 भी 4 बार आएगा, ठीक है। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि इकाई के स्थान पर शून्य आता है या नहीं आता है। तो 3 दूना 6, ये तो केवल एक अंकों की संख्या है, तो इसके लास्ट में कितना है, 0 नहीं आया। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, अब ये क्या है, 36, इकाई के स्थान पर क्या आया, शून्य नहीं आया, ये भी गलत हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72, 3 कितना होता है, 216, ठीक है। इसके लास्ट में भी शून्य नहीं आया। इसका मतलब ये क्या प्रूफ कर रहा है कि 6 के पावर n यानी 6 को चाहे जितनी बार लिख करके गुना किया जाए तो उसके गुणनफल के लास्ट में यानी इकाई अंक पर शून्य कभी नहीं आ सकता। अब यहाँ आपको प्रूफ करके बताना, ये तो आया नहीं, लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे कैसे। इसको इस प्रकार लिखना है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या देखें हम यहाँ पर कि 6 के पावर n जो है ना, 6 का पावर n, इसका जितना गुणनखंड निकला तो 6 के पावर n के गुणनखंड में कितना आया, अभाज्य संख्या कौन कौन आती है, अभाज्य संख्या 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है। लेकिन शून्य आने के लिए क्या चाहिए, 2 के साथ साथ 5 आना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो 2 के साथ यदि 5 रहता है, इसमें 2 और 3 है, यदि इसमें 5 रहता तो 5 दूना 10 होता ना,
5 दूना 10 होता तो इकाई के स्थान पर क्या अंत में जो है सो 0 आ जाता कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि 2 के अलावा इसमें जो है ना वो 5 नहीं है, तो 2 और 5 होना जरूरी है अभाज्य गुणनखंड में, तभी कहता है उसके लास्ट में 0 आएगा। तो यही लिखेंगे यहाँ पर 2 और 3 है, लेकिन यहाँ फरमा के लिखना पड़ेगा कि लेकिन क्या है कि 6 के पावर n के अंत में 0 आने के लिए इसके गुणनखंड में कितना आना चाहिए, 2 के अलावे, 2 तो आया है लेकिन 2 के अलावे क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि 6 के पावर n के अंत में क्या होगा, अंत में 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता है। यही प्रूव करके बताना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, यहाँ पर 15 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है या नहीं, यदि n एक प्राकृत संख्या है। तो सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। क्या करेंगे, माना कि n बराबर, माना कौन संख्या है n, तो n प्राकृत संख्या, तो n के जगह पर क्या करेंगे 1 2 3 4, यानी क्या करेंगे हम प्राकृत संख्या को लिखेंगे। ठीक है ना, इसके आगे तक ये चला जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 का पावर n, यानी n के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह से इसी क्रम में बढ़ेंगे। तो 15 का पावर हम यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 को पावर 1 है तो एक बार लिखना है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 × 5 = 15, ये हो गया। अब फिर 15 का पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 15 को कितना बार, पावर 2 है तो 15 को 2 बार लिखेंगे। तो 1 15 का गुणनखंड कितना आया, 3 5, तो 2 का कितना हो जाएगा, 3 भी 2 बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है 15 का पावर 3 लिख करके देखते हैं, तो 15 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना, 15 को 3 बार लिखें, तो 1 15 का गुणनखंड कितना आया था, 3 5, तो 3 15 का कितना हो जाएगा, 3 3 बार आएगा। ठीक है, और 5 भी 3 बार आएगा। यही देख रहे हैं ना, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आ रहा है। 15 का पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आप इतना ही पर लास्ट कर सकते हैं। तो 15 का पावर 4, इन 15 को 4 बार लिखना है। ठीक है, 15 को हमने 4 बार लिख लिया। 1 15 में कितना है, 3 5, तो 4 15 में कितना हो जाएगा, 3 भी 4 बार आएगा। ठीक है, और 5 भी 4 बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 0 आ सकता है या नहीं। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं 2 5 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 5 दूना 10, 2 और 5 रहेगा तभी कहता है कि इकाई अंक पर 0 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसके लास्ट में जो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 3 15। अब देखिए इसको, 5 3 15, लास्ट में 5 आया। फिर 5 5 25, 25 3 75, 75 3 कितना होता है, 225। इसके लास्ट में कितना आया, 5 आया, 0 तो आया नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, 15 का पावर n के गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए। अभाज्य संख्या 3 और 5 है, 3 और 5 है, यही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या शर्त है कि 15 का पावर n के अंत में 0 आने के लिए क्या क्या चाहिए, 0 आने के लिए इसके गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या चाहिए,
गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 5 चाहिए, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 के अलावा 2 भी होना चाहिए, इसलिए या अतः क्वेश्चन क्या था कि 15 का पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए ताकि हमेशा के लिए याद रहे और एग्जाम में आए तो बहुत कम समय में इसको बना सके। तो अगले वीडियो में फिर लेकर के हम आ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।